डियर स्टूडेंट्स, गाउस के एप्लीकेशन का, गाउस के नियम के अनुप्रयोग का एक और उदाहरण है। गाउस के प्रमेय की सहायता से किसी एक समान आवेशित ठोस गोलीय या खोखले गोलीय चालक हेतु निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जब बिंदु गोले के बाहर हो, गोले की सतह पर हो या गोले के अंदर हो। पहले तो प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि आपके पास एक ठोस आवेशित चालक गोला है, एक समान रूप से आवेशित चालक गोला। चालक का शेप क्या है, चालक का आकार क्या है, गोलीय चालक है, माने गोला है। और एक ठोस चालक गोले को हमने एक समान रूप से आवेशित कर दिया है। तो इस आवेशित गोले के कारण इससे माने कुछ दूरी पर या r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर या इसकी सतह पर या इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग के लिए मैंने 4 स्टेप बताई थी। उन 4 स्टेप को प्रश्न के साथ हमें जोड़ना है। तो प्रश्न के साथ जोड़ने के लिए पहली चीज, एक बात दिमाग में रख लो कि जब भी चालक है, किसी भी चालक पर आवेश गोले के अंदर या किसी भी चालक पर आवेश उसकी सतह पर होता है, तो उससे दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर स्थित होता है, उसके अंतः पृष्ठ पर नहीं, उसके आयतन में भी नहीं। तो यदि आवेशित किया जाने वाला, एक समान आवेशित किया जाने वाला कोई भी आकार का चालक है, तो चालक के कारण संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर स्थित होता है, उसके आयतन या अंतः पृष्ठ पर स्थित नहीं होता। लेकिन यदि चालक के स्थान पर किसी कुचालक आकार की, किसी भी आकार के कुचालक को एक समान रूप से आवेशित किया जाए, तो जो आपका आवेश है वो उसके संपूर्ण आयतन के कारण होता है, सिर्फ उसके बाह्य पृष्ठ पर नहीं होता बल्कि उसके संपूर्ण आयतन में। माने यदि हम अंदर भी जाएंगे तो उसमें आवेश मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे उसका आयतन कम होते जाएगा उस गोले का, तो उसका आवेश की मात्रा भी उस गोले में कम होती जाएगी। तो कुचालक और चालक और कुचालक के किसी भी आकार में यही सबसे बड़ा अंतर है कि कुचालक, एक समान रूप से आवेशित कुचालक में दिया गया आवेश संपूर्ण आयतन के कारण होता है, लेकिन एक समान रूप से आवेशित किसी चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर स्थित होता है, उसके अंदर में चालक पर कोई आवेश स्थित नहीं होता। अब ये जो प्रश्न हम करने जा रहे हैं ये वास्तव में 3 से 4 अनुप्रयोग हैं। हमें यही प्रश्न दे सकता है कि एक ठोस चालक गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया, उसके कारण बाह्य बिंदु पर, गोले की सतह पर या गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। दूसरा, इसी को हम दूसरे रूप में दे सकते हैं कि एक खोखले चालक गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया, तब उसके बाहरी बिंदु पर, सतह पर और उसके अंतः बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। 2 हो गए। खोखले गोले को क्या बोलते हैं, एक सेल का भी माने सेल का भी नाम दिया जाता है कि अब उसके लिए हिंदी ध्यान नहीं आ रहा मुझे सेल के लिए, तो सेल भी कहा जाता है। तो 2 प्रश्न यही होगा। तीसरा प्रश्न बनता है कि यदि ठोस चालक गोले के स्थान पर ठोस कुचालक गोला कर दिया जाए, ठोस कुचालक गोले को एक समान आवेश से आवेशित किया गया, तब उसके बाह्य बिंदु पर, सतह पर और उसके अंतः बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं एक आंसर में दे रहा हूं। अब सबसे पहले तो हम प्रश्न जो हमें दिया गया है उसके अनुसार हम कल्पना करेंगे कि मान लेते हैं एक आर त्रिज्या का
चालक गोला है। आर त्रिज्या का, ये आर हम ले रहे हैं स्मॉल आर, माना कि स्मॉल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है जिसे एक समान आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से आवेशित किया गया है। जिसे चूंकि जब आवेश गोले को दिया जाएगा तो वो उस पर एक समान रूप से फैल जाएगा, और एक समान फैले इस आवेश को, चूंकि आवेश कहाँ पर है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर है, तो इसके क्या दिखाते हैं, एकांक पृष्ठ के घनत्व को। यदि आवेश q आवेश देने पर, या ये कह रहे हैं कि हम गोलीय चालक को q आवेश देने पर उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो जाता है, अर्थात उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा हो जाती है। ये हमारा प्रश्न था। प्रश्न के अनुसार हमने पहला माना कि एक आर त्रिज्या का चालक गोला है, एक आर त्रिज्या का चालक गोला है जिसको q आवेश देने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो जाता है, अर्थात एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा हो जाती है। अब इसके बाद हमारा पहला स्टेप शुरू होता है गाउस प्रमेय का, कि हम क्या करें, हम कल्पना करें एक गाउसियन पृष्ठ की। इस पृष्ठ पर आर दूरी पर, केंद्र से, गोले के केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। गोले के केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर, अर्थात त्रिज्या से अधिक, आर कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, गोले के बाहर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक गाउसियन पृष्ठ, अर्थात एक बंद गोले की, कैपिटल आर त्रिज्या की बंद गोले की कल्पना करते हैं या बंद गोले की रचना करते हैं। तब बिंदु P इस गोले की सतह पर स्थित होगा। हमने कहा कि हमारे पास एक आर त्रिज्या का गोला है जिसे एक आवेश q देने पर इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो जाता है। अब हमें गोले के बाहर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला गाउसियन पृष्ठ की तरह खींचते हैं। अब चूंकि जो गाउसियन पृष्ठ है वो एक गोला है, और गोला पर स्थित समस्त बिंदु, गोले पर स्थित समस्त बिंदु एक समान रूप से आवेशित गोले से समदूरस्थ होंगे, समान दूरी पर स्थित होंगे, जिसके कारण गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। क्यों तीव्रता एक समान होगी? क्योंकि तीव्रता E प्रोपोर्शनल टू 1/r², और गोले की सतह से, आवेशित गोले की सतह से गाउसियन पृष्ठ के गोले के प्रत्येक बिंदु की दूरी एक समान है, और जब एक समान है तो E का मान अचर होगा, E का मान सममित होगा। अब आते हैं थीटा। चूंकि किसी भी पृष्ठ से, किसी भी चालक के पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं उस चालक के सतह के लंबवत होती हैं। तो गोले से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो सब त्रिज्यीय होंगी, त्रिज्या की दिशा में होंगी, और किसी भी बिंदु पर, गोले के किसी भी बिंदु पर लंब उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होता है, और त्रिज्या हर स्पर्श रेखा पर, किसी बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती। तो इस प्रकार से गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और बिंदु पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर के कारण पृष्ठ की दिशा भी दोनों एक ही दिशा में होंगे, दोनों एक दूसरे के अनुदिश होंगे। गोले से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं इस तरह से दर्शाई गई हैं, तो ये हो गई विद्युत बल रेखाएं, और यदि हम ये पृष्ठ लेते हैं तो पृष्ठ की दिशा भी यही होगी। तो प्रत्येक बिंदु पर, गोले के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ की दिशा और विद्युत क्षेत्र E की दिशा एक समान है,
अर्थात थीटा सममित है, थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे द्वारा लिया गया प्रश्न एक गाउसियन प्रश्न है, क्योंकि यह गाउसियन प्रश्न की समस्त शर्तों को पूरा करता है। ये एक बंद प्रश्न है जिसके अंदर गोलीय चालक एक समान रूप से आवेशित गोला स्थित है, एक समान रूप से आवेशित गोला स्थित है, अर्थात आवेश इसके अंदर है। तीसरा, इस गाउसियन प्रश्न के लिए ई एक समान है, और चौथा, ई भी सममित है और थीटा भी सममित है। यह हमारा पहला कंसिडरेशन हो गया। हमने विचार कर लिया कि हमारा एक गाउसियन प्रश्न लिया और गाउसियन प्रश्न की रचना की, और यह सिद्ध किया कि इस पर ई और थीटा दोनों सममित हैं। अब दूसरा स्टेप हमारा होता है कि इस गाउसियन प्रश्न से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स बराबर होता है सरफेस इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस। चूंकि ई अचर है, ई का मान गाउसियन प्रश्न के लिए अचर राशि है, सभी पर समान है, और थीटा बराबर है 0, और काश 0 का मान होता है 1। तो अब क्या बच गया, गाउसियन प्रश्न से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू सरफेस इंटीग्रेशन डीएस। और सरफेस इंटीग्रेशन डीएस का मतलब होता है संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्थात इससे इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू गाउसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। और गाउसियन पृष्ठ हमारा क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, और गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हो गया फाई इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा विद्युत फ्लक्स निकल गया। 2 स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई गाउसियन थ्योरम की यूज करने की। तीसरी स्टेप में मैंने कहा था कि आप क्या निकालोगे, उस पर उपस्थित गोले के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो गोले के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है, Q है। गाउसियन प्रश्न में उपस्थित कुल आवेश Q बराबर, Q कितने भागों में वितरित है, गोले की संपूर्ण क्षेत्रफल पर वितरित है। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान कितना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, अर्थात एकांक क्षेत्र पर आवेश का मान कितना है, सिग्मा है। इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्र पर आवेश का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारी तीसरी स्टेप भी कंप्लीट हो गई। अब हम लगा देते हैं तब गास के प्रमेय से गास के प्रमेय को अप्लाई करने पर। गास का प्रमेय कहता है कि गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। यहां पर हमने क्या किया, फाई ई जो निकाला था हमने वो रख दिया गास के प्रमेय में, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान इसलिए नहीं रखा था, हम क्यू के पद में हिलाना चाहते हैं। तो अपने को क्या मिला, ई इज इक्वल टू ये 4 पाई को अपन ने एप्सिलॉन से मिला दिया, तो त्रिज्या गुणा करके तो ये हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर है, जहां R बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी है। इसके पहले हमने ये सूत्र पढ़ चुके हैं, शायद ध्यान करो तो आपको याद आएगा। ये सूत्र हमने पढ़ा था, किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही सूत्र आया था कि E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। यहां हम देख रहे हैं कि यहां कोई बिंदु आवेश नहीं था, यहां एक समान रूप से आवेशित क्यू आवेश से आवेशित एक गोला था, लेकिन जो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल रही है उसी प्रकार मिल रही है जो एक केंद्र पर बिंदु आवेश को रखने के कारण मिलती। अर्थात हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश Q उसके केंद्र पर स्थित हो। ऐसा है नहीं, लेकिन सूत्र हमें दर्शा रहा है कि ये एक समान आवेशित गोला उसी तरह व्यवहार कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए उसी प्रकार व्यवहार करता है जो इसके केंद्र पर Q आवेश से आवेशित बिंदु आवेश करता। अर्थात
इस प्रकार किसी खोखले ठोस या खोखले गोले के कारण किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर रखें, किसी q बिंदु आवेश की तीव्रता के समान होती है। अर्थात गोलीय आवेशित चालक इस प्रकार आवेशित व्यवहार करता है जैसे समस्त आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो। ये पहला टॉपिक था हमारा कि P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसी प्रकार होगी जो एक बिंदु आवेश Q के कारण होती है। अब ये ठोस गोलीय चालक के लिए हो या खोखले गोलीय चालक के लिए, बस यहाँ थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम यहाँ ठोस की जगह खोखला कर देंगे, ठोस की जगह क्या कर देंगे, खोखला कर देंगे। बाकी सब कुछ जहां जहां ठोस है वहां खोखला कर दोगे, ऐसे ही उतार देना है आपको। और यदि कुचालक है तो ठोस चालक गोले की जगह कुचालक कर दोगे तो कुचालक में भी पहला बिंदु यही आएगा। अब दूसरे में क्या है, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित है तो अब हमारे पास r त्रिज्या का एक गोला है और हम अपने गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या को घटाकर कैपिटल R से घटाकर स्मॉल r कर देते हैं। माने गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या अब r ना होकर स्मॉल r हो गई, r इज इक्वल टू r। यदि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या चालक गोले अर्थात r इक्वल टू r के बराबर हो तो उस पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स हमने पहले ही निकाल रखा है, E इंटू अब आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर। तो गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स इस स्थिति में E इंटू 4πr स्क्वायर हो जाएगा। किसके मान में परिवर्तन हो गया, त्रिज्या कम हो गई, त्रिज्या कैपिटल R से स्मॉल r हो गई। तो फाई क्या हो गया, E इंटू 4πr स्क्वायर। और Q हमने निकाला था, अभी भी गोले के अंदर कुल उपस्थित आवेश कितना है, समान है, सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर ही होगा। अतः गास का प्रमेय का उपयोग कर लें। गास प्रमेय से फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट से फाई का मान रख दिया हमने, E इंटू 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर, क्यू का मान रखा और एप्सिलॉन नॉट। ये 4πr स्क्वायर से 4πr स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमें मिला E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। माने यदि गोले की सतह पर स्थित है तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके आवेशी पृष्ठ घनत्व के 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होती है, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब तीसरे पॉइंट पर जाओ कि यदि बिंदु P गोलीय चालक के अंदर स्थित हो, जब बिंदु P अंदर स्थित होगा तो हमने अपने गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या को और कम किया, स्मॉल r से भी कम कर दिया, दिए गए चालक से भी कम कर दिया और r1 कर दिया। अब गोला किसके अंदर हो गया, दिए गए ठोस गोलीय चालक के अंदर हमने किसकी कल्पना कर ली, गाउसियन पृष्ठ गोलीय पृष्ठ की कल्पना कर ली जिसकी त्रिज्या r1 दिए गए गोलीय चालक की त्रिज्या r से कम है। अब इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या में परिवर्तन हो गया, फाई E इक्वल टू हो गया E इंटू 4πr1 स्क्वायर। नई त्रिज्या कितनी है गाउसियन पृष्ठ की, r1, तो E इंटू 4πr1 स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम गोले के अंदर जाएंगे, मैंने कहा था कि गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर स्थित होता है, उसके अंदर स्थित नहीं होता। अर्थात गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं होता। तो माने इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश शून्य होगा, Q इज इक्वल टू 0, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ गोले के अंदर है और आवेश कहां पर है, गोले के बाहर है। तो Q इक्वल टू 0। अब गास के प्रमेय से E इंटू 4πr1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपान एप्सिलॉन नॉट मतलब 0, अर्थात E इज इक्वल टू 0। तो किसी खोखले या ठोस गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है। किसी भी ठोस या खोखले एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। ये दो केस, यहां तक दोनों केस किसके लिए सही है, कुचालक एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के लिए भी सही है। कुचालक
एक समान रूप से आवेशित गोलीय कुचालक के लिए भी सही है। यदि चालक पदार्थ का गोला ना हो, किसका गोला लिया जाए? कुचालक पदार्थ का गोला लिया जाए और उसे एक समान रूप से आवेशित कर दिया जाए, तब भी हम जहां दिया ठोस कुचालक गोले की जगह, गोली चालक की जगह क्या कर देंगे? ठोस कुचालक गोला। और सब कुछ यहां तक 2 तक ऐसे ही लाएंगे, लेकिन तीसरे में हमारा बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि यदि P गोली चालक के अंदर है तो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या ER1 होगी, तो फाई E इक्वल टू E इंटू 4πr1² होगा। यहां तक तो सही है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब Q क्या है? क्योंकि गोले के पूरे आयतन के कारण कुचालक गोले में आवेश पूरे आयतन को एक समान रूप से वितरित होता है। यदि Q आवेश देने पर गोले का आयतन आवेश घनत्व, गोले का एक ठोस कुचालक, तो गोलीय आवेश घनत्व कितना हो? आवेश घनत्व नहीं, गोलीय आयतन घनत्व या आयतन आवेश घनत्व कितना हो? रो हो। आयतन आवेश घनत्व रो हो, मतलब प्रति एकांक आयतन पर यदि मान लें गोले को, ठोस कुचालक गोले को Q आवेश देने पर इसके प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा रो हो, तो R1 त्रिज्या के गोले पर उपस्थित कुल आवेश, गॉसियन पृष्ठ कितने का है? R1 त्रिज्या का है, तो R1 त्रिज्या का गोला है, तो R1 त्रिज्या के गोले का कुल आयतन कितना होगा? 4/3 पाई R1 और गोले के प्रति एकांक आयतन में, एकांक आयतन में कितना आवेश है? रो है। तो पूरे गोले के अंदर गॉसियन पृष्ठ अर्थात गोला के अंदर कितना आवेश होगा? तो रो Q इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई R1 तब गास के प्रमेय से E इंटू 4πr1² इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ये यहां सिग्मा इंटू 4/3 पाई R1³ अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इज एम्प्लाई दैट E इज इक्वल टू 6 सिग्मा R1/3 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान, चूंकि उसका रो, चलो इसके अगले लेक्चर में जब होगा तब हम क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, ये लेक्चर कंप्लीट।